अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो अक्सर उम्मीदवारों को एक भ्रम और परेशानी की स्थिति में डाल देता है। ये विषय बहुत ही गूढ़ और कंसेप्चुअल है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जिनको ये विषय बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग लगता है, मगर ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है। ये वो छात्र हैं जो इस विषय की तैयारी करने का तरीका समझ चुके हैं, मगर इसके बावजूद आज भी आईएएस की परीक्षा में अर्थशास्त्र सबसे कठिन विषयों में से एक माना जाता है। इस विषय को उत्तीर्ण करना कई उम्मीदवारों के सामने एक चुनौती है। इसीलिए आज के वीडियो में हम इस विषय की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास विषय की तैयारी कैसे करें। तो इकोनॉमिक्स में मजबूत तैयारी के लिए सही संसाधनों की सही जानकारी होना आवश्यक है। सही संसाधन का मतलब सही किताबों से है। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करने के लिए आपको शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करनी चाहिए। आप क्लास 9 से 12 तक की बुक से शुरुआत कर सकते हैं, मगर सिर्फ एनसीईआरटी से आईएएस के इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी संभव नहीं है। इसके अलावा आपको और भी कई मैगजीन्स और बुक्स पढ़नी होंगी। तो ऐसी ही कुछ किताबें हैं, इकोनॉमिक सर्वे तथा इंडिया ईयर बुक आदि और भी कई ऐसी किताबें हैं जिनसे आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन ईयर बुक का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए आर्थिक सर्वेक्षण से प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित है, जो सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भी है। इसके माध्यम से देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की प्रगति को जानने और उसका विश्लेषण करने में मदद मिलती है, और साथ ही इसे निबंध पेपर के लिए भी एक प्रभावी स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रहे कि प्रारंभिक परीक्षा में इस भाग में से 5 से 6 अप्रत्यक्ष प्रश्नों की अपेक्षा आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा समाचार पत्र पढ़ना भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे आपको देश के आर्थिक विकास से जुड़ी वर्तमान घटनाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी मिल जाएगी। यह आपको अखबारों में पढ़ी गई जानकारियों को उन विषयों से कनेक्ट करने में मदद करता है जो आप पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं। आपको महत्वपूर्ण संसाधनों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना चाहिए ताकि उनकी प्रासंगिकता को समझा जा सके। आपको देश की आर्थिक नीतियों से संबंधित सरकारी निर्णयों का भी अध्ययन करना होगा, जैसे आरबीआई की मौद्रिक नीति और सरकार की राजकोषीय नीति आदि। आर्थिक नीतियां पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। समाचार पत्र अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की अपडेटेड जानकारी देते हैं। न्यूज़पेपर के संपादकीय आपको आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता निर्मित करने में भी मदद करेंगे। तो समाचार पत्रों में बिजनेस स्टैंडर्ड को पढ़ा जा सकता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था की अपडेट्स भाग की बेहतर तैयारी की जा सकती है। साथ ही साथ वार्षिक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण और भारत ईयर बुक आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी विकसित करने में सहायता करते हैं। इस विषय की सही तैयारी के लिए समय समय पर अपना आकलन करते रहना भी आवश्यक है। तो इसके लिए आप प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह, चैप्टर वाइज भारतीय अर्थव्यवस्था तथा यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। आपको इससे एक तो प्रश्नों की प्रकृति को समझने में मदद मिलती है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स में भी स्पष्टता आती है। और दोस्तों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना जरूरी है। इकोनॉमिक्स को सेल्फ स्टडी से समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आपको कोई गाइड या कोई टीचर मिल जाए तो इसके कॉन्सेप्ट्स आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं तो जरूर लें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्थशास्त्र एक जटिल विषय है, लेकिन सही रणनीति के साथ तैयारी की जाए तो ये विषय काफी स्कोरिंग भी हो सकता है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।